नमस्कार भक्तों, आज कथा के विषय को सुनकर चकित मत होइएगा। मैं पूरे होश आवास में सोच समझ कर ये कथा सुनाऊंगा और मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है कि हर इंसान के पास एक नहीं दो जीवन साथी होने चाहिए। इसलिए कथा का विषय है कि 60 साल की उम्र में अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं तो अपने दो जीवन साथी बनाइए। अब ये 60 साल का क्या चक्कर है भाई? 60 साल सिर्फ एक गिनती है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक 40 साल का व्यक्ति भी अपने आप को 60 साल का समझ सकता है और एक 80 साल का व्यक्ति भी अपने आप को 60 साल का ही महसूस कर सकता है। 60 साल का वर्ष इसलिए रखा गया है कि साधारण तौर पे 60 साल की उम्र तक इंसान के कार्य करने की शक्ति खत्म हो जाती है और अगर वो नौकरी में है तो अक्सर 60 साल की उम्र में उसे रिटायर भी कर दिया जाता है। फिर अक्सर देखा गया है कि 60 साल की उम्र में उसके जो बच्चे होते हैं उनको लिखा पढ़ा कर वो सेटल डाउन भी कर देता है। इस तरीके से 60 साल की उम्र में वो अपनी जिम्मेवारियों से काफी मुक्त हो जाता है और अक्सर 60 साल की उम्र में जो पति पत्नी होते हैं वही दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और अपने वक्त को गुजारते हैं। लेकिन भाई, अगर आपका एक ही जीवन साथी है तो पता नहीं ये जो जीवन साथी है कब छोड़कर चला जाए। हो सकता है वो कब आपको धोखा देके आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए फुर्र हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? पत्नी भी गई, बच्चे अपने कामों में व्यस्त। अब 60 साल का व्यक्ति क्या करेगा जीवन में? अकेले कैसे जीवन काटेगा? अगर उसके पास एक और जीवन साथी है तो वो धीरे धीरे पहले जीवन साथी को भूलकर दूसरे जीवन साथी के साथ अपना वक्त गुजार सकता है, उससे सब कुछ कह सकता है, उससे सब कुछ सुन सकता है और अपने जीवन को पहले की तरह नॉर्मल बना सकता है और उसे जीने का एक मौका और मिल जाता है। अगर 60 साल की उम्र में किसी के सामने ये समस्या आती है कि इस उम्र में दूसरा जीवन साथी कहां से लाऊं? मैंने तो जीवन में एक ही जीवन साथी बनाया था, दूसरा जीवन साथी मेरे पास है ही नहीं। अगर मदद चाहिए तो मेरे पास आइए, मैं आपको दूसरा जीवन साथी ढूंढने में मदद करूंगा और मैं सिर्फ मदद ही नहीं करूंगा, आपको दो वायदे भी करूंगा। मेरा वायदा नंबर 1, जो दूसरा जीवन साथी मैं बताऊंगा वो आपका सच्चा जीवन साथी बनेगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा, 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेगा, आपके साथ कोई बहस नहीं करेगा, आप जो कहेंगे जब कहेंगे करने को तैयार हो जाएगा। ऐसे जीवन साथी को पाकर क्या आप पहले जीवन साथी के दुख को भूल नहीं जाएंगे? और दूसरा वायदा वो तो और ही मजेदार है। दूसरा वायदा ये है मेरा कि जो मेरे द्वारा बताया गया दूसरा जीवन साथी होगा उसको आपके परिवार के लोग भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। कोई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सब उससे बहुत खुश रहेंगे। यहाँ तक कि अगर कभी कभी आप बहुत दुखी या परेशान होंगे तो आपसे भी कहेंगे कि जाओ दूसरे जीवन साथी के पास अपना वक्त गुजारो और थोड़ा सा अपने मन को शांत करो और नॉर्मल सुखी जीवन बिताने का प्रयास करो। तो बताइए,
दो दो जीवन साथी होने चाहिए कि नहीं? आपको ये भी समस्या खत्म कि आपको साथी नहीं मिल रहा? मैं ढूंढने में मदद कर रहा हूं। भक्तों, ये जो मनुष्य शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। हम सब जानते हैं 5 तत्वों से ही उसका जन्म होता है और आखिर में 5 तत्वों में ही मिल जाता है। प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। सामाजिक नियमों के अनुसार 2 व्यक्ति शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और अपने जीवन को बिताते हैं। उनके बच्चे भी होते हैं, बच्चों को लिखाते पढ़ाते हैं और उन्हें जीवन में सेटल करते हैं। शरीर के संबंध होते हैं तो इसमें सुख और दुख दोनों ही होते हैं। लेकिन जो ज्ञान से भरे होते हैं, उन्हें पता है कि अपने जीवन को ज्ञानपूर्वक कैसे चलाना है। दुखों को बड़ी जल्दी आसानी से दूर भगा देते हैं और अपने जीवन को सुख पूर्वक बिताने का प्रयास करते हैं। मैं भी अपने भक्तों से उम्मीद करता हूँ कि वे प्रभु के ज्ञान से, प्रभु के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल पूर्वक बिताएंगे। लेकिन ये जो 2 व्यक्तियों का संबंध बनता है, ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। हम कभी ये फैसला नहीं करते कि हम कब पैदा होंगे, कहाँ होंगे, किसके साथ हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे। ये सिर्फ हमें अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। कर्मों के हिसाब से जो आपका जीवन साथी है, वो आपके साथ अपना जीवन बिताता है और अपने कर्म जब उसके पूरे हो जाते हैं तो इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चला जाता है। अब आपका संबंध तो एक ही जीवन साथी से था, उसके साथ आपने जीवन बिताया था। अगर वो जीवन साथी अचानक आपको छोड़कर चला जाता है या अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको बाकी का जीवन अकेला बिताना पड़ता है। अकेला जीवन काटना बहुत ही दूभर होता है। अगर आपके पास कोई दूसरा जीवन साथी नहीं है तो आप डिप्रेशन के शिकारी हो जाएंगे। बाकी का जीवन आपका दुखों से भर जाएगा और एक एक सेकंड भी पास करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपको अपने जीवन में दूसरा जीवन साथी जरूर बनाना चाहिए। तो पहला जीवन साथी कौन था? जो 5 तत्वों से बना था, जिसका जन्म हुआ था। लेकिन जो दूसरा जीवन साथी मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जन्म नहीं होता है। अगर जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। इसलिए वो जड़ है, वो कभी अपने आप कोई काम नहीं करता, वो हमेशा आपके आज्ञानुसार काम करता है। और जब आप आज्ञा देते हैं तभी वो आपका जीवन साथी अपने काम में लगता है। तो जाहिर है ऐसा दूसरा जीवन साथी आपका बहुत ही आज्ञाकारी होगा और आपको और आपके परिवार वालों को इस जीवन साथी से कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। अब ये दूसरा जीवन साथी क्या है? ये दूसरा जीवन साथी है आपकी हॉबी। याद रखिएगा, हॉबी। मैंने हॉबी बोला है, बाबी नहीं। ये हार्ड मांस का बना हुआ कोई इंसान नहीं है। हर इंसान को अपने जीवन में अपनी अकल के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक एक ना एक हॉबी जरूर पाल कर रखनी चाहिए। उस हॉबी का विशेष पालन करना चाहिए, उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको जरूर थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। उसके साथ अपने सच्चे मन से समय बिताएंगे
तो जिस समय हाड़ मास का इंसान भी आपको धोखा देकर चला जाता है, तो ये दूसरा जो साथी है, जो दूसरा साथी हॉबी बॉबी नहीं, वो सच्चे मन से आपकी सेवा में लग जाता है। तो मानते हैं ना, हर इंसान को जीवन में 2 जीवन साथी होने चाहिए। एक जीवन साथी हाड़ मास का, तो दूसरा जीवन साथी हॉबी का। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा कि मेरे जानने वाले एक इंसान बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने जीवन में सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं किया था। सच्चे मन से दिन भर पढ़ाई में ही लगे रहते थे। जाहिर है क्लास में फर्स्ट आते थे। बड़ी जल्दी उनको मेडिकल में एडमिशन भी मिला और वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन गए। MBBS करने के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे और लोगों की सेवा करने में उनको अच्छा लगता था, इसलिए मरीजों की सेवा में लगे रहते थे। अगर कोई भी मरीज ऐसा आता था जो थोड़ा सा उसकी बीमारी मुश्किल होती थी, तो पूरे किताबों को छान कर उसके इलाज का तरीका निकालते थे और उसका इलाज करा के उसको जीवन में एक बार फिर नया जीवन देके बहुत खुश होते थे। तो जीवन में सिवाय उन्होंने मरीजों की सेवा करने के और किताबें पढ़ने के कुछ नहीं किया था। वक्त के मुताबिक उन्होंने एक अच्छी लड़की के साथ शादी भी की। दोनों का जीवन बहुत मृदुल था। दोनों एक दूसरे के प्रति पूरे डिवोटेड थे और बहुत आपस में ही खुश थे। वक्त के मुताबिक उनके बच्चे भी हुए, बच्चे बड़े भी हुए, उनकी शादी हुई, उनको सेटल कर दिया गया और वो अपनी अपनी लाइफ में माँ बाप से दूर चले गए। लेकिन दोनों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने जीवन में सिवाय एक दूसरे को किसी को देखा ही नहीं था, न किसी की ज़रूरत महसूस की थी। लेकिन वक्त बीतता चला जाता है। अचानक पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो डॉक्टर साहब का साथ छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर साहब हमेशा पार्टी में या लोगों से मिलना जुलना पत्नी के साथ ही किया करते थे। पत्नी के बगैर वो एकदम अकेले हो गए। उम्र भी धीरे धीरे उनकी 70-75 साल की हो गई। हाथ पैर थोड़े से कांपने लगे, कानों से सुनाई भी कम देने लगा। अब उनको मरीजों का इलाज करने में भी तकलीफ होने लगी। जिस इंसान को शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर का खिताब मिला था, आज उसे मरीजों का इलाज करने में बड़ी परेशानी होती थी। धीरे धीरे उनका इलाज करने का जो कार्यक्रम था वो भी बंद हो गया। उन्हें जीवन में मॉर्निंग वॉक का बहुत शौक था, लेकिन शरीर साथ नहीं देने लगा, पैर कांपने लगे तो वो भी बंद हो गया। अब उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना टाइम से उठना, ना टाइम से नहाना, ना टाइम से खाना। बिल्कुल पागलों की तरह अपना जीवन बिताने लगे। उनकी जब इस हालत का समाचार मुझे मिला तो बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत हुआ है। तुरंत मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और उनके पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके पास कुछ महीने बिताने आया हूँ। वो खुश हो गए। थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि चलो कोई साथ तो मिलेगा। तुरंत मैंने एक जो कर्मचारी था, सफाई करता था, बर्तन वर्तन धो देता था, एक व्यक्ति का और अपॉइंटमेंट किया जो कि वक्त से खाना बनाने लगा। मैंने पता लगा ही लिया था कि इनको जीवन में क्या चीज़ खाना अच्छा लगता था। उनके पसंद का खाना बनवाना शुरू किया। कभी ये नहीं बताया कि मैं कोई आपको शिक्षा दे रहा हूँ। एक आदमी उनके पास था, इसलिए डॉक्टर साहब को बात करने में थोड़ा सा मज़ा भी आने लगा। उनके मन पसंद का खाना उनको मिलने लगा।
एक दिन मैंने उनसे कहा कि आपने जीवन में तो कई मरीजों के इलाज किया, तो बहुत जोश से बोले, हाँ, मैंने सच्चे मन से इलाज किया, और अगर ज्ञान नहीं था तो हर किताबों को ढूंढकर इलाज ढूंढा और उसका इलाज किया और उसको जीवन में नई जिंदगी प्रदान की। मैंने तुरंत एक व्यक्ति जो लिखने में बहुत होशियार था उसको बुला लिया और डॉक्टर साहब से कहा था कि आज आप सबसे मुश्किल मरीज का इलाज कैसे किया उसका डिटेल बताएंगे और ये नोट करेगा। डॉक्टर साहब को भी थोड़ा जोश आ गया और पूरे जोश में वो सारा वर्णन करने लगे कि उन्होंने कैसे उस मरीज को नई जिंदगी दी। अब ये रोज का सिलसिला होने लगा। रोज डॉक्टर साहब से कहता था कि आज एक नया किस्सा बताइए, आपके पास तो बहुत किस्से होंगे। उन्होंने कहा, भाई 60 साल की प्रैक्टिस की थी, लगभग 50-60 साल की। रोज कोई ना कोई नया नया किस्सा तो आता था। वो रोज सोच सोच कर नए किस्से को बताते थे और लिखने वाला लिखता चला गया। मैंने सोचा कि अब डॉक्टर साहब की लाइफ नॉर्मल चल रही है, मैं वहां से विदाई लेकर अपने घर आ गया और पता लगाता रहता था। वहां पे ये किस्सा लगातार चल रहा था। एक दिन उस लेखक ने मुझे बतलाया कि आज हम लोग अपने लिखित में 100वां किस्सा लिख रहे थे। 100वां किस्सा जिस समय बता रहे थे तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हाँफने लगे, उनकी सांस फूल गई। उसके बाद वो पता नहीं कैसे मूर्छित होकर गिर गए और जब डॉक्टर को बुलाया तो तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। डॉक्टर साहब के बच्चों ने भी उस किताब को पढ़ा, बड़े खुश हुए कि हमने उनको एक नए जीवन को बिताने का तरीका डॉक्टर साहब को बतलाया था। उन्होंने मुझे लाख लाख शुक्रिया किया। मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उस किताब को छपवा दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने 100 मरीजों को नई जिंदगी कैसे प्रदान की। उनकी ये किताब बहुत कामयाब हुई और हर डॉक्टर पढ़ाई के समय इस किताब को जरूर पढ़ता है, जिसमें ज्ञान भी है और मजेदार कथाएं भी हैं। आज कई साल बीत गए उनकी मृत्यु को, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें आज भी जिंदा हैं। तो भक्तों, इस कथा को सुनकर आप भी मानेंगे कि हर इंसान के जीवन में एक नहीं 2 जीवन साथी होने चाहिए। एक जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध है जो वक्त के साथ मिलते हैं, क्षणिक सुख मिलते हैं। एक दूसरा भावनात्मक संबंध भी होता है जो परमानेंट होता है, और उसे अगर आप सच्चे मन से अपना लेते हैं तो आपको सच्चा सुख प्राप्त होता है। अगर आपकी कोई दूसरी हॉबी नहीं है तो प्लीज तुरंत आज से अपनी दूसरी हॉबी को पैदा कीजिए। उस हैवी और ये हॉबी जो है ढूंढने के लिए आपको किसी को मदद की जरूरत नहीं है। स्वयं ही अपने आप को एनालाइज करिए कि आप में क्या विशेषता है। उस विशेषता को उजागर करिए। KFC की कहानी पढ़िए जिसने कि अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में KFC शुरू की थी क्योंकि उसे खाना बनाने का बहुत शौक था, और कितना कामयाब हुआ। ये जो हॉबी है ना, ये वक्त नहीं देखती है, आपके शरीर नहीं देखती कि आप कितने जवान हैं या बुढ़े हैं। हर समय आपकी लगन देखती है। लगन के साथ इस दूसरी हॉबी के साथ लग जाइए, इसे अपना जीवन साथी बना लीजिए और अपना बाकी का जीवन भी प्रभु के आशीर्वाद से हंसते खेलते बिताइए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।